फ्राइडे का दिन मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्केट ने परफॉर्मेंस दिखाई है। लार्ज मिड तो ठीक है, कह सकते हो फ्लैट ही थे, लेकिन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप के अंदर अच्छी हरियाली हमें देखने को मिली। और ये सब तब हुआ जब फ्राइडे का दिन था, जो कि पिछले कई हफ्तों से अगर देखें तो ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं था फ्राइडे के दिन के लिए। प्लस जो ग्लोबल मार्केट्स थे, यूएस की मार्केट और यूरोप की मार्केट, उनका भी अच्छे हालात नहीं दिख रहे थे। और वैसे में हमारे मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई। लार्ज कैप ऊपर नहीं गया तो नीचे भी बहुत नहीं गिरा, स्टेबल रहा कम से कम। ये एक काफी अच्छा संकेत मार्केट के लिए मैं यहाँ पे मानना चाहूंगा। इस वीडियो के अंदर एक हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि आपने लगभग हर एक यूट्यूबर, हर एक फंड मैनेजर, हर एक आर्टिकल्स वगैरह या फिर बड़े जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआईज वगैरह हैं, लगभग हर किसी के मुंह से सुना होगा कि पिछले 5 साल में मार्केट के अंदर में कोई गिरावट नहीं हुई है। और ये पहली गिरावट जो हमारे इन्वेस्टर है वो देख रहे हैं, और पिछले 5 सालों में बस रैली हुई है, पैसा बना है, इसलिए बहुत ज्यादा डर रहे हैं इन्वेस्टर जो भी चीजें हो रही है। क्लियर है? और मैंने हमेशा आपको कहा है कि 2022 के अंदर में अच्छी खासी गिरावट हुई थी। अगर यहाँ पे आप चार्ट देखोगे, ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का चार्ट है। आज की रिकवरी छोड़ देते हैं, कल तक की भी अगर हम बात करते हैं, यही मैं सोच रहा था कल रात को कि क्यों ऐसा जो है ये लोग बोलते हैं। कल रात को यही मैं चार्ट देख रहा था, तो मैं देख रहा हूं कि जनवरी 2022 से जून 2022 तक जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 25% के अप्रॉक्स करेक्ट हुआ था, गिरा था। ठीक है, 25% लगभग गिरा था अपने हाई से, जनवरी 2022 से जून 2022। और अभी अगर हम बात करते हैं तो लगभग वही नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक कह सकते हो स्टार्टिंग से, क्योंकि जो लार्ज कैप मिड कैप का है उसका सितंबर में हाई ऑल टाइम लगा था, और जो स्मॉल कैप है उसने रिकवरी एक बार दिखाई थी गिरने के बाद, और नवंबर में फिर से हाई लगाया था नवंबर लास्ट में स्मॉल कैप ने। तो प्रेजेंट अभी की अगर हम बात करते हैं तो वही 2024 नवंबर दिसंबर से अभी 2025 मार्च प्रेजेंट सिचुएशन तक जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 20% गिरी है। हंगामा इतना सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल्स पे ये चल रहा है कि पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसी गिरावट हुई है जहां पे असल में लोगों को करेक्शन देखने को मिला है। अब मुझे आप ये बताओ, 25% का गिरावट जो होता है, करेक्शन होता है, वो ज्यादा होता है या जो 20% का करेक्शन होता है वो ज्यादा होता है? जनवरी से लेके जून तक में 25% की गिरावट हुई, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी रही। दिसंबर फर्स्ट वीक से लेके और मार्च ये फर्स्ट वीक तक 20% की करेक्शन रही। जो 2022 में करेक्शन हुई है उसके बारे में लोग बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं, कोई नहीं बात करता, जबकि 2022 में करेक्शन के टाइम में ऐसा सिचुएशन था कि लग रहा था कि अब न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कहानी खत्म ही है। ऐसा न्यूज चैनल्स पे चल रहा था, ऐसा सारी जगह पे बातें हो रही थी। मैं यही बस आपको समझाना चाहता हूं कि 2025 है, 2027 में अगर गिरावट होगी ना फिर से, तो 2025 ऐसा लोग बोलेंगे आपको कि 2020 के बाद तो 2027 तक गिरावट ही नहीं हुई है। अभी का सिचुएशन यही कहता है ना कि 2022 को ऐसे लोग इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो तो बहुत 50-100% का रिटर्न बना था 2022 में, कोई गिरावट ही नहीं हुई थी। वैसे ही 2025 को भी इग्नोर करेंगे जब अगली 2 साल 3 साल बाद मार्केट गिरेगी उस टाइम पे। और ये बस देखो, ये हमेशा से इंडिया के अंदर में रहा है कि जो लोग पैसे बना लेते हैं वो नहीं चाहते कि दूसरा पैसा बनाए। ये हमेशा से इंडिया के अंदर में रहा है, और ये क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंड। जिस तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटे निवेशक है, उनको डराया जा रहा है कि ऐसी गिरावट ही नहीं हुई है पिछले 5 सालों में, 2020 के बाद तो गिरावट हुई ही नहीं है। जबकि आपके सामने चार्ट पे मैंने दिखा दिया कि वहां 25% गिरी थी और यहां अभी तक सिर्फ 20% ही गिरी है। लोगों को ये बड़ी गिरावट लग रही है और 2022 में गिरावट हुई ही नहीं, ऐसी चीज चल रही। जबकि वहां पे भी सेम सिचुएशन थी, वॉर हुई, इन्फ्लेशन हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, यही सब चीजें वहां पे हुई। वहां तो इसके अलावा उसी टाइम पे फरवरी 2022 के टाइम पे एक्सिस एएमसी को लेकर जो फ्रंट रनिंग के न्यूज आई, वहां पे सबसे ज्यादा हल्ला हुआ था फ्रंट रनिंग के बारे में। जो हमारे म्यूचुअल फंड्स है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट हिट किए, ये सब चीजें जो है वो फरवरी 2022 में ही हुई थी। और देखो ऐसा कहा जा रहा है, और सेम ही सिचुएशन अभी भी है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है थोड़ा,
इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर है ही, अभी तो उतना ऊपर जितना इन्फ्लेशन का हालात 2022 में खराब थे, अभी तो वैसे हालात खराब है भी नहीं। जिस तरीके की न्यूक्लियर वॉर की बात 2022 में हो रही थी, अभी तो वैसी बातें भी नहीं हो रही है। अभी बस इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण हालात खराब है और उसके कारण करेक्शन हो रही है। और हाई वैल्यूएशन 2022 में भी हाई वैल्यूएशन को लेकर बहुत ज्यादा हल्ला हंगामा हो रहा था, अभी भी हो रहा है। तो यही सब चीजें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती है इस मार्केट नॉइज से दूर रहने के लिए। 2 साल पहले जो चीजें हुई है उसको एक्सेप्ट करने के लिए ना कोई मीडिया नेटवर्क, ना कोई आर्टिकल नेटवर्क, ना कोई इन्फ्लुएंसर नेटवर्क तैयार है। उनके मुताबिक 2022 में 2020 के बाद अभी ही गिरावट हो रही है सीधा 2025 में। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर अप्स डाउन्स आते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो मार्केट वेल्थ क्रिएट करके देता रहता है। और ऐसे लोगों की बातें आप सुनोगे जो कि अपना एजेंडा प्रूव करने के लिए, जैसे अब मैं नाम लेके ही बोल देता हूँ, अक्षर श्रीवास्तव है। वो हमेशा आपको, पहले उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता था लेकिन इधर उनका कंटेंट एकदम खराब हो गया। मतलब क्या खुद बोलते हैं और खुद उसको अगली 2-4 वीडियो बाद उसको कट कर देते हैं। मैं तो देखता भी नहीं, कभी कभी आ जाता है फीड में तो पोस्ट उनका देख रहा था। इंडेक्स फंड को एक्टिव फंड बीट नहीं कर पाते, इंडेक्स फंड को एक्टिव फंड बीट नहीं कर पाते, और पूरा लंबा, इतना लंबा पोस्ट लिखने के बाद नीचे लिख रहे हैं ये 3 इयर्स के डेटा पे बेस्ड पोस्ट है, 3 साल के डेटा पे। भाई 3 साल के डेटा पे आप बात ही क्यों कर रहे हो? जो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ अपना वहां पे आप बोल रहे हो, तो 3 साल के डेटा पे बोल क्यों रहे हो? अगर 10 साल, मैंने कितनी बार आपको दिखा दिया है 10 साल का डेटा, 8 साल का डेटा, कि जो स्मॉल कैप सेगमेंट है वो इजीली इंडेक्स फंड को अच्छे मार्जिन से बीट कर लेता है। मिड कैप के अंदर में थोड़ा सिचुएशन सेम रहता है कि किसी टाइम पीरियड में आपको इंडेक्स फंड ज्यादा बेहतर दिखेगा, किसी सिचुएशन में, टाइम पीरियड में एक्टिव फंड। और लार्ज कैप में ज्यादातर फंड्स जो है वो निफ्टी 50 को बीट करने में स्ट्रगल करते हैं। तो इसी तरीके की सिचुएशन आज से मैंने 3 साल पहले एनालिसिस की थी तब भी थी, 5 साल पहले एनालिसिस की थी तब भी थी, और अभी जब मैं एनालिसिस करता हूं तब भी है। आप सिंपली जाके एडवाइजर खोज पे कर सकते हो। तो ये लोग जो है वो अपना एजेंडा प्रूव करने के लिए कुछ भी डेटा के नाम पे आपको, अब ठीक है डेटा ये कहता है दिस लिख दिया, अब वो रिसर्च हुई कहाँ ये तो आपको पता ही नहीं है। मैं तो आपको बोल रहा हूं ना, जाओ आप एडवाइजर खोज पे देखो, SWP रिलेटेड कोई हो आपको दिक्कत, SIP रिलेटेड हो, रिटर्न्स के रिलेटेड कुछ डेटा चेक करना हो, सब कुछ आप एडवाइजर खोज पे कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को। पता नहीं क्यों अचानक से लोगों को लग रहा है कि, और अचानक से आपने भी महसूस किया होगा कि दुबई रियल एस्टेट की भर भर के ऐसा लग रहा है जैसे पूरा उड़ेला जा रहा है बाल्टी से कंटेंट, वैसा दुबई रियल। मैं सिर्फ अक्षर श्रीवास्तव की बात नहीं कर रहा, अराउंड द यूट्यूब कम्युनिटी उड़ेला जा रहा है। सब लोग अचानक से प्रमोट करने लगे हैं दुबई रियल एस्टेट को, पता नहीं क्यों। सब लोग, बड़े से बड़े अगर इन्फ्लुएंसर को आप देख लो, वो भी यही आपको राय देता हुआ मिलता है कि दुबई के अंदर में जाके और अपार्टमेंट खरीद लो। क्यों भाई, इंडिया के अंदर में कमी हो रखी है क्या? इतनी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर में, क्यों हम जाए यहां से वहां अपार्टमेंट खरीदने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए? तो आप ये सब चीज जब देखते हो, समझते हो, तो आपको समझ में आता है कितना ज्यादा आपको यहाँ पे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है अपना पर्सनल एजेंडा प्रूव करने के लिए। और यही सब चीजें नॉइज होती है। अगर आप इससे नहीं बचोगे, वेल्थ नहीं क्रिएट करने देंगे, वेल्थ नहीं बनाने देंगे लोग यहाँ पे आप